नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुकी हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले नजर डाल देते हैं अब तक की खेल सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बनाई। जसप्रीत बुमराह पीठ की समस्या के कारण T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और भुवनेश मेहंदीरत्ता ने निशानेबाजी में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला कोटा हासिल किया। और सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय खेलों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए इस समय नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इसका आधिकारिक उद्घाटन करेंगे और लोगों को वहां पे संबोधित करेंगे। और अगर हम देखें तो इतना इससे पहले जो है इसमें भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और बहुत सारे कलाकार यहां पे मौजूद हैं। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इन खेलों में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7,000 से अधिक खिलाड़ी 36 स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाने के लिए मौजूद हैं। और उद्घाटन समारोह में अभी फिलहाल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है अपना संबोधन दे रहे हैं। और चूंकि पहली बार ये खेल गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं और अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में यहाँ पे स्पर्धाएं होंगी। और जिस तरीके से अगर हम देखें तो इन खेलों का आयोजन किया गया है और इससे पहले इन खेलों की शुरुआत से पहले खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2015 के बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें शामिल होना इन खेलों की भव्यता को दर्शाता है। 2015 के बाद 7 वर्ष का लंबा समय कोई राष्ट्रीय खेल नहीं हुए, लेकिन मात्र 3 महीनों में गुजरात में करके दिखाया है। 36 गेम्स, 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज और 36वां नेशनल गेम्स गुजरात में हो रहा है और भव्य आयोजन हो रहा है। नवरात्रि का समय भी है, गरबा भी हो रहा है। फेस्टिवल सीजन में 4 चांद नेशनल गेम्स ने लगाए, क्योंकि खेलों का तो उत्सव ही राष्ट्रीय खेल है। और मुझे खुशी इस बात की है कि बड़े से बड़े खिलाड़ी भी, पीवी सिंधु से लेकर हमारे नीरज चोपड़ा तक, सब लोग यहाँ पर आए हैं। इससे दिखता है कि भव्यता नेशनल गेम्स की कितनी है और बहुत सारे खिलाड़ियों को इससे अवसर मिलेगा अपनी उम्दा प्रदर्शन करने का, ताकि भविष्य में वो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इन सब में भाग ले सके। टैलेंट हंट भी होगा, मेडल्स भी मिलेंगे, कई नेशनल रिकॉर्ड टूटेंगे। गुजरात भव्य आयोजन करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री जी का आना नेशनल गेम्स में अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और गुजरात में मात्र 3 महीने से कम समय में करना बहुत बड़ी बात है। तो गुजरात सरकार को, विशेष तौर पर खेल मंत्री हर्ष संघवी जी को और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी हाँ मोना, जिस तरीके से इतना भव्य आयोजन हुआ है, प्रधानमंत्री जी खुद से, जो कि हमेशा खेलों के लिए बहुत संवेदनशील हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। और अगर हम देखें तो आपसे कुछ ही देर में वो संबोधित भी करने वाले हैं। तो जिस तरह का एक भव्य आयोजन अगर हम देखें तो नीरज चोपड़ा भी मौजूद हैं, जो खेल की बड़ी हस्तियां हैं, वो सारी इस समय मैदान में हैं और रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है। इसकी अगर टाइमिंग्स को आप देखें, एक फेस्टिवल टाइम चुना गया है। क्या कुछ कहेंगी आप इन खेलों के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 2015 में आखिरी बार राष्ट्रीय खेल हुए थे और ये राष्ट्रीय खेल मंच होते हैं तमाम उदीयमान खिलाड़ियों के लिए। पिछले 7 साल से खिलाड़ियों को वो मंच मिला नहीं, तो उनकी दृष्टि से हम देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी गुजरात की कि गोवा में ये खेल होने थे, लेकिन गोवा सरकार ने असमर्थता जताई और 100 दिन से भी कम के समय में इतना भव्य आयोजन, 1 लाख की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और आप देखिए विजुअल्स, खचाखच भरा हुआ है। डांडिया का इस समय वहां माहौल है।
पूरे गुजरात में नवरात्रि की धूम है पूरे गुजरात में, और उस दौरान इन खेलों का आयोजन होना और उसमें इतनी भारी तादाद में लोगों का पहुंचना। कल जैसे नीरज चोपड़ा गरबा पंडाल में गए थे और वहां करीब 1 लाख लोग नीरज चोपड़ा के नाम के नारे लगा रहे थे। तो ये साबित करता है कि जिस खेल संस्कृति की हम बात करते हैं, क्रिकेट से इतर खिलाड़ियों को भी लोग न सिर्फ पहचान रहे हैं, इस तरह का उन्हें मान सम्मान मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हमें इसमें सरकार को श्रेय देना होगा, जिस तरह से खेलों को आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ खेल मंत्री बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में उनका मौजूद होना, ये एक बहुत बड़ी बानगी है कि भारत को वाकई में खेलों की महाशक्ति बनाने के लिए ये सरकार किस कदर कृत संकल्प है। बिल्कुल, और इस समय अगर हम देखें तो रंगारंग कार्यक्रम अभी जारी हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं, और इस बीच जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने राष्ट्रीय खेलों को लेकर अपने अनुभव को साझा किया, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोत्साहन से खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, और टॉप्स स्कीम की भी उन्होंने बात की कि इससे खिलाड़ियों को बेहद फायदा हुआ है। नेशनल गेम्स तो मैं पहले खेल चुकी थी, एंड दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू प्ले, बट डेफिनेटली आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड रियली एक्साइटेड, क्योंकि आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ एथलीट्स हु आर कमिंग एंड प्लेइंग दिस, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स ऑल्सो टू प्रूव देमसेल्व्स एंड गिव देयर बेस्ट एंड प्ले देयर 100%। गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, चाहे, एंड आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि बैडमिंटन से भी बहुत लोग हैं गुजरात से, तो आई कैन सी देम, एंड आई एम श्योर इन द कपल ऑफ ईयर्स देयर विल बी अ लॉट मोर एथलीट्स who will definitely participate at the Olympics and also in different national levels and international levels, and क्योंकि infrastructure wise और PM सर भी बहुत support कर रहे हैं, and also if I must say SAI sports authorities and also TOPS वो लोग भी बहुत importance और support कर रहे हैं, तो I'm sure including me personally बहुत support किया था, and they are still supporting me, so thanks to them, and I'm sure if they keep supporting we will definitely go to another level. National games बहुत important है, क्योंकि हमारे national में मतलब from different sports, I would say there are a lot of athletes, so competing against them is definitely a very good exposure, and also they'll get a very good experience when I say about youngsters, or if I say top athletes are playing here, तो बहुत लोगों के लिए when they look up to them it's like an inspiration, and when you're playing against them it's a big dream for them to come true. और आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय खेलों का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इन खेलों के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने 100 से भी ज्यादा कैमरे लगाए हैं। दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया पर भी राष्ट्रीय खेलों की कवरेज को लेकर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, और माननीय खेल मंत्री का हमेशा से ये रहा है। इसके पहले भी हमने विश्वविद्यालय खेलों में भी देखा कि जिस तरीके से एक खिलाड़ी जो स्कूल के लेवल पे खेलता है, उसके बाद वो उसको जो नेशनल कवरेज मिलता है, इसके बाद वो सीन में आता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप किसी इवेंट को नेशनल टेलीविजन पर लाइव दिखाते हैं। बिल्कुल, अभी तक क्या होता था कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में, विश्व कप में, ओलंपिक में मेडल जीत कर आते थे, वो रातों रात स्टार बन जाते थे और उन्हीं को लोग पहचानते थे। लेकिन अब आप देखिए कि युवा खेल जो हो रहे हैं, खेलो इंडिया से जो खिलाड़ी निकल रहे हैं, हमने देखा टोक्यो पैरालंपिक में देखा, ओलंपिक में देखा, राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमने देखा जिस तरीके का प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहा है। उन्हें जो जमीनी स्तर से ही मंच मुहैया कराया जा रहा है और वहां से उनकी पूरी देखभाल की जा रही है, उनके प्रशिक्षण का, जो भी मेडल एस्पेक्ट्स लगते हैं उनके प्रशिक्षण का, उनके बाहर विदेश दौरों का, उनके सारे सपोर्ट स्टाफ का, जिस तरह से टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत उनका ध्यान रखा जा रहा है, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका परिणाम आने वाले कुछ सालों में भारत को जरूर बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय की भी आज वो मतलब इसका भी कार्यक्रम है उनके। अगर खेलों को हम देखें तो एक डेडिकेटेड आपके पास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जब होती है तो कहीं ना कहीं एक आगे आने वाली प्रतिभाओं के लिए वो एक ऐसा केंद्र होता है जहां से आपको वैश्विक चैंपियन मिलते हैं। किस तरह की पहल मानती हैं? देखिए, आज
जो खेल है वो सिर्फ खेल वो नहीं है जो आप मैदान पर खिलाड़ी का प्रदर्शन देखते हैं, इसके पीछे एक पूरी प्रोसेस है। खिलाड़ी के आहार से लेकर उसका प्रशिक्षण कैसा होगा, साइंटिफिक स्टाफ चाहिए उसको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, उसकी अपनी क्या समस्याएं हैं, उनका व्यक्तिगत जो पर्सनल लेवल पे एक एक खिलाड़ी की जो प्रॉब्लम्स है उसका निराकरण करने के लिए एक पूरा मैनेजमेंट चाहिए। तो इसका पूरा ध्यान रखते हुए सब कुछ खिलाड़ी पे नहीं छोड़ा गया है, उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराने के लिए मदद करने को पूरा एक मैकेनिज्म है। और अगर एक ऐसा केंद्र बनने जा रहा है जहां पर खिलाड़ी को ये सारी चीजें एक ही केंद्र में उपलब्ध हो जाएंगी, तो सोचिए आप उसके लिए कितना सुविधाजनक होगा कि वो अपने पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पे कर सकेगा। क्योंकि आज जो हमारे इतने खिलाड़ियों को विदेश जाना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, अभी तो इंडिया में भी कोचेस इतने अच्छे अच्छे निकल आए हैं, लेकिन हमारे आप देखिए ज्यादा खेलों में विदेशी कोचों पर हमारी निर्भरता है। तो इन सब का धीरे धीरे करके जो स्वदेशी है वो खेलों में भी आना शुरू होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक जो आत्मनिर्भरता है खेलों में, स्पोर्ट्स में लेकर, वो चीज जरूर होने जा रही है। और इस समय हम अपने लिसनर्स को ये बता दें कि प्रधानमंत्री जी इस समय उद्घाटन कर रहे हैं और उन्होंने जो है विधिवत जो है इन खेलों का जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर दिया है। और अब ये वाइब्रेंट जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका एक यहाँ पे मॉडल दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जिस यूनिवर्सिटी की डेडिकेटेड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वो गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मॉडल जो है इस समय प्रधानमंत्री जी को दिखाया गया कि किस तरीके से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी। तो ये अपने आप में, जैसा कि मोना जी आपने बोला कि जब इस तरह की एक डेडिकेटेड फैसिलिटी मिलती है स्पोर्ट्स पर्सन को, खिलाड़ियों को, तो कहीं ना कहीं उससे जो भविष्य के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए, अपने आप में जो हमारे बडिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। बिल्कुल, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, नौकायन खिलाड़ियों के जो सेंटर है ट्रेनिंग के लिए वो हुसैन सागर लेक हैदराबाद में एक ही सेंटर है। और वो हमेशा उनको ये रहता था कि एक जगह पर सारी जो ट्रेनिंग है वो केंद्रित हो गई है। अब देखिए साबरमती रिवर फ्रंट पर रोइंग की फैसिलिटी शुरू करने की बात हो रही है। तो विकेंद्रीकरण जो हो रहा है सुविधाओं का, वो बहुत महत्वपूर्ण है ताकि देश के कोने कोने से प्रतिभाएं निकलकर खेलों में आगे आए। और अब हम कुछ और खबरों पर भी नजर डालते हैं। और इस बीच अगर प्रधानमंत्री हमसे जुड़ते हैं तो वो संबोधन उनका होता है तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे उस संबोधन को। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। और इससे पहले कल तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 20 गेंद बाकी रहते 8 विकेट से हराया। लेकिन इस बीच जो टीम इंडिया के लिए जो खबर है वो ये आ रही है कि अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो है T20 वर्ल्ड कप से पहले वो बाहर हो गए हैं और पीठ की समस्या के कारण अब वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो ये जो है इनका इम्पैक्ट क्या होगा पूरी टीम के ऊपर जब जसप्रीत नहीं है अवेलेबल। देखिए बहुत बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह न सिर्फ भारत के बल्कि इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से हैं। और उनका टीम में होना ही भारत के लिए बहुत बड़ा संबल है, क्योंकि इस समय वैसे भी डेथ ओवरों की गेंदबाजी जो है वो भारत की चिंता का विषय बनी हुई है। हर्षल पटेल लंबे समय बाद टीम में लौटे, लेकिन काफी महंगे साबित हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन दे डाले। अर्शदीप सिंह ने पहले मैच में कल अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन आखिर में उन्होंने भी काफी रन दे डाले। तो भारत के लिए ये रनों पर अंकुश लगाना बहुत बड़ी एक सिरदर्दी बनी हुई है। और ऐसे में अगर जसप्रीत बुमराह भी बाहर हो गए हैं तो ये वाकई बहुत चिंता का सबब है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि अब जबकि बुमराह जो है लगभग जो टूर्नामेंट से जो है और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में जो टीम के लिए जो चुनौती है उसे बाकी खिलाड़ी मिलकर पूरा करेंगे। बिल्कुल, अब चिंता ये भी है कि अभी तक मोहम्मद शमी भी जो है वो कोरोना संक्रमण से उबर नहीं सके हैं। भुवनेश्वर कुमार को भी रेस्ट दिया गया है। अब ऐसे में हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, इन पर दारोमदार होगा ज्यादा। बिल्कुल।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच लाहौर में खेले गए 5वें टी20 मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हार का सामना करना पड़ा है। जीत के लिए 146 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 7 विकेट पर 139 रन ही बना सकी। 7 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-3 से पीछे है। श्रृंखला का छठा मैच कल लाहौर में ही रात 8 बजे से खेला जाएगा। और मोना, अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप को लेकर ये काफी अहम माना जा रहा है इसे। बिल्कुल, बहुत ही इस समय जितनी भी श्रृंखलाएं हो रही है, चाहे वो भारत ऑस्ट्रेलिया की हो, भारत दक्षिण अफ्रीका की हो, इंग्लैंड पाकिस्तान की हो, काफी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। और इसमें दोनों टीमें, ये 7 मैचों की सीरीज है, बड़ी सीरीज है, और इसके बाद सीधे वर्ल्ड कप खेलना है दोनों टीमों को, तो इस पर सभी की नजरें हैं। और पाकिस्तान का प्रदर्शन इसमें काबिले तारीफ रहा है, खासतौर पर उसके तेज गेंदबाजों का, और वो जरूर चाहेंगे कि इस लय को आगे भी कायम रखें। बिल्कुल। और इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विधिवत जो है अब इसका उद्घाटन कर रहे हैं और अब वो संबोधन के लिए आ चुके हैं। तो हम आपको सीधे अभी जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, जैसे उनका संबोधन शुरू हो रहा है और वो माइक पर आ चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी का संबोधन हो रहा है। और जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे मोना की, जो वापस आते हैं राष्ट्रीय नेशनल गेम्स पर, और अब जबकि प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन शुरू कर दिया, आइए सुनते हैं पहले। हमारे साथ उपस्थित गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, संसद के मेरे साथी सीआर पाटिल, भारत सरकार में मंत्री श्री अनुराग जी, राज्य के मंत्री हरसंघवी जी, मेयर किरीट भाई, खेल संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और देश भर से यहां जुटे मेरे युवा खिलाड़ियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये दृश्य, ये तस्वीर, ये माहौल शब्दों से परे है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। देश के 36 राज्यों से 7,000 से ज्यादा एथलीट, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहभागिता और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ाव, ये अद्भुत है, ये अभूतपूर्व है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी अपना संबोधन दे रहे हैं और उन्होंने इसको एक अद्भुत बताया किस तरीके से विश्व के जो सबसे बड़े स्टेडियम में ये इन खेलों का आयोजन हुआ है। तो उसको लेके वो काफी ज्यादा
बहुत उत्सुक भी दिखे और उन्होंने अपने भाषण में सभी लोगों को संबोधित किया। अभी प्रधानमंत्री जी का संबोधन जारी है। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं देगा हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार।